अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तंजील न्याज़ी है और मैं आप सबको स्पिंज़र.com की जानिब से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के इस चौथे वीडियो लेसन में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेसन में हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो ऑटो फिल का टूल है इसको कैसे यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अगर आप एक्सेल में अपने डाटा को सिलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए आप कौन-कौन से सिलेक्शन के मेथड आपके पास अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से आप अपने डाटा को सिलेक्ट करके उसको फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। मेरे सामने ये एक फ़ाइल ओपन है डेमो फाइल के नाम से, और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वीडियो लेसन्स में हमने इसी को यूज़ किया है। ऊपर आप टॉप पर देख रहे होंगे कि ये डिफरेंट मंथ्स जो हैं आपके सामने अपीयर हो रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और इसी तरह ये टोटल। तो हम यहाँ पे इसको फ़र्ज़ करें मैं चेंज करता हूँ अप्रैल, और इसके बाद इसी तरह अगर मैं यहाँ पे मई लिखूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये सारी जो मैं टाइपिंग कर रहा हूँ ये खुद से कर रहा हूँ, यानी कि इसमें मैं एक्सेल की कोई हेल्प नहीं ले रहा हूँ। तो ये मैनुअल टाइपिंग मैं कर रहा हूँ, और इस मैनुअल टाइपिंग से बचने का एक तरीका एक्सेल में आपके पास मौजूद है कि फ़र्ज़ करें अगर आप मंथ्स वगैरह को लिखना चाहते हो और उसको एक ऑर्डर में लिखना चाहते हो तो आप उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो ऑटो फिल का टूल है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं सिंपल मई का जो सेल है इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ, मई का जो टेक्स्ट है। तो मैंने इस सेल को एक्टिवेट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया F4 के सेल को, और उसके बाद मैं अपना माउस कर्सर इस सेल के बिल्कुल कोने पे जो आप देख रहे हैं राइट साइड पे जो नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर लेकर जाऊंगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो माउस कर्सर है वो चेंज हो जाएगा इस छोटे से काले कलर के प्लस आइकॉन के साथ, प्लस कर्सर से। तो इसको हम ऑटो फिल कर्सर कहते हैं। अब इसके बाद मैंने सिंपल माउस बटन को पकड़ कर रखूंगा और उसके बाद जे कॉलम तक ड्रैग करता हूँ। अब जैसे ही मैं माउस बटन को छोड़ूंगा तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे लिए वहां तक जो मंथ्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑटो फिल की ऑप्शन की मदद से अगर आप कहीं कोई मंथ्स वगैरह की एंट्रीज करना चाहते हो तो सिंपल आप एक मंथ का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपके सामने आप अपने माउस कर्सर को लेकर जाएंगे उस सेल के बिल्कुल दाएं तरफ नीचे वाले हिस्से पर, तो आप देखेंगे कि आपका जो माउस कर्सर है वो चेंज हो जाएगा, ऑटो फिल कर्सर में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, जहां तक आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और उसके बाद जैसे ही अपने माउस बटन को छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उस हिस्से तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके लिए वो एंट्रीज कर देगा। तो यहाँ पे हमने मंथ्स की एंट्री की और सितंबर तक आप देख सकते हैं कि एंट्रीज हमारे पास अपीयर हो रही हैं। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो मैं डेज़ की एंट्रीज भी कर सकता हूँ। मसलन मैं यहाँ से इस सेल में फ़र्ज़ करें मंडे लिखता हूँ, उसके बाद जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो मैंने आपको ये बताया था कि एंटर की अगर आप प्रेस करेंगे तो आप उसी कॉलम के अंदर जो अगला सेल होगा उसमें मूव हो जाएंगे। तो इस वक्त हम F13 के इस सेल में मौजूद हैं। यहाँ पर मैं एक और एंट्री कर देता हूँ वीकडेज़ की, तो मैं यहाँ पे ट्यूसडे लिखता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं एंटर की प्रेस करूँ तो मैं अगले सेल में मूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता तो उसके लिए मैं कंट्रोल की प्रेस करके रखता हूँ। उसके बाद एंटर की प्रेस करूँगा तो मैं इसी सेल के अंदर मौजूद रहूँगा और हमारा यहाँ पे डाटा जो इंसर्ट हो रहा था इस टेक्स्ट में, इस सेल में, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप अपना डाटा इंसर्ट करने के बाद उसी सेल में मौजूद रहना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल मैं इसी तरह इस माउस को लेकर जाता हूँ इस कर्सर को, और ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इसके बॉटम पे लेकर जाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा इस क्रॉस हेयर में, ये ब्लैक कलर के क्रॉस हेयर में। उसके बाद जैसे मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ तक, जहाँ तक हम चाह रहे थे कि हमें वीकडेज जो हैं वो डिस्प्ले हों, तो वो सब के सब यहाँ पे हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। और इसमें ये है कि अगर आपके जो डेज़ हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेपिटिशन आपके सामने नज़र आ रही है, तो संडे के बाद आप देखेंगे कि वापस आपको मंडे, ट्यूसडे, इसी तरह ये जो रेपिटिशन है ये होती हुई नज़र आएगी अगर आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाए। तो आप यहाँ पे जो वीकडेज हैं, जो दिन हैं, हफ्तावार दिन, वो भी टाइप कर सकते हैं ऑटो फिल की इस ऑप्शन की बदौलत। और इसी तरह अगर आप इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में यूज़ करना चाहते हो, मसलन MON में सिर्फ लिखता हूँ, पूरा मंडे नहीं लिखता, उसके बाद इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं इस लिस्ट को भी टाइप कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आप ऑटो फिल की ऑप्शन की बदौलत अपना जो न्यूमेरिक डाटा है उसको भी फिल करना चाहते हों तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँ तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने टोटली अनएक्सपेक्टेड किस्म का रिज़ल्ट आ रहा है। उसकी वजह ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है आपको या तो सीरीज़ बतानी पड़ती है या फिर जो सीरीज़ है वो आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने 1 लिखने के बाद जैसे ही इसको क्लिक एंड ड्रैग किया तो आपके सामने सब जो सेल्स हैं इसमें 1 ही नज़र आ रहा है। तो इससे बचने के लिए आप सिंपल यहाँ पे 1 लिखिए,
दोबारा मैं 1 लिख रहा हूँ इस सेल में, और उसके बाद अब मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखी हुई है, और उसके बाद जैसे मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि आपको इंक्रीमेंट अपीयर होती हुई नज़र आ रही है। जैसे मैं माउस बटन को छोड़ता हूँ, उसके बाद कंट्रोल की को छोड़ता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि अब जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो 1 के इंक्रीमेंट से हमारे सामने यहाँ पर अपीयर हो रही हैं। तो इस तरह आई एम सॉरी फोटोशॉप कह रहा हूँ, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो ऑटो फिल की टूल है, इसकी मदद से आप अपनी एंट्रीज जो हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी सीरीज़ बनाना चाहें, मसलन यहाँ पर मैं एक और सीरीज़ क्रिएट करता हूँ, 3 लिखता हूँ इस सेल में, और उसके बाद अगला जो सेल है इसमें मैं 5 लिख देता हूँ। तो अब इन दोनों के अंदर तकरीबन 2 फिगर्स का, 2 डिजिट्स का गैप है, तो उसके लिए मुझे इन दोनों को सेलेक्ट करना होगा। D13 और D14 इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, और उसके बाद मैं अब सिंपल क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, नीचे लेकर जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि 2 के इंक्रीमेंट से ये सारी सीरीज़ जो हमारे सामने अपीयर होगी। तो ये तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ अगर आप यूज़ करना चाहें वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं ऑटो फिल के टूल की मदद से। और इसी तरह इसको फ़िलहाल हम डिलीट कर देते हैं, ये जो डाटा हमने क्रिएट किया है। इसी तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई ऐसी सीरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, मसलन आप हो सकता है कि आप किसी रीजन की मंथली या वीकली सेल्स रिपोर्ट बनाते हो, तो आप उन रीजन्स को बारी-बारी टाइप करने के बजाय आप उनकी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हिस्सा हमने डिलीट कर दिया है। यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, मसलन जो पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ हैं उनका मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको फाइल के टैब पे क्लिक करना होगा ताकि आप बैक स्टेज व्यू में आ जाएं। यहाँ से आप ऑप्शंस के इस मेन्यू पे क्लिक करें तो आपके सामने ये एक्सेल ऑप्शंस का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और इसमें से आपने एडवांस्ड की ऑप्शन का इंतखाब कर लेना है, और स्क्रीन के राइट साइड पर आप देखेंगे कि आपके सामने ये ऑप्शंस चेंज होंगी। यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी एडिट कस्टम लिस्ट। इसके ऊपर सिंपल आप क्लिक कर रहे हैं तो आपके सामने कस्टम लिस्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप इस एरिया में लिस्ट एंट्रीज के इस हिस्से में आप अपनी एंट्रीज कर सकते हैं। मसलन मैं लिख रहा हूँ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पाकिस्तान की जो डिफरेंट सिटीज़ हैं हम उनकी एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी किस्म की लिस्ट जो आप यूज़ करते हैं और उसको आप एक्सेल में चाहते हैं कि ऑटो फिल की ऑप्शन इस लिस्ट को भी यूज़ करे, तो आप वो लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस्लामाबाद की कुछ सिटीज़ मैंने लिख दी हैं, उसके बाद सिंपल ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कस्टम लिस्ट में आपके सामने ये ऑप्शन या ये लिस्ट जो हमने अभी ऐड की है या क्रिएट की है ये बिल्कुल नीचे आपको अवेलेबल है। तो सिंपल यहाँ से मैं अब ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ, दोबारा एक दफ़ा ओके के बटन पे क्लिक करूँगा, और अब मैं एक्सेल में स्प्रेडशीट में कहीं भी अगर इस्लामाबाद लिखूँ और उसके बाद कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ ताकि मैं उसी सेल में मौजूद रहूँ। उसके बाद सिंपल यहाँ पे नीचे इस सेल के बिल्कुल राइट साइड पर कॉर्नर में अगर मैं अपना माउस कर्सर लेकर जाऊँ तो आप देख रहे हैं कि क्रॉस हेयर्स में चेंज हो गया है। अब सिंपल यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो आप देख रहे हैं कि जो लिस्ट हमने क्रिएट की है वो यहाँ पे आपके सामने ऑटोमेटिकली फिल हो गई है। तो ये लाजमी नहीं है कि आप पहली एंट्री से स्टार्ट करें, आप कराची सिंपल लिख लें और उसके बाद यहाँ पर आप जैसे नीचे ड्रैग करेंगे तो कराची के बाद जो अगली एंट्री है वो आपके सामने उसी तरह लिस्ट में अपीयर होगी। तो आप इस तरह अपनी मर्जी से अगर कस्टम लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो आप वो लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो लेसन के जो अगला हिस्सा था उसकी जानिब। तो सिलेक्शंस क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट एंटर कर देता हूँ, कुछ डाटा क्रिएट करता हूँ ताकि हम इसको देख सकें कि हम कैसे सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो एक्सेल की इस फाइल में हमने कुछ डाटा इंसर्ट किया ताकि हम इसकी मदद से सिलेक्शंस की जो ऑप्शंस है उसको बेहतर तरीके से देख सकें। मैंने आपको पिछले वीडियो लेसन में ये बताया था कि सिलेक्शन बनाने के लिए सिंपल आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल जैसे अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हो तो सिंपल क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे मसलन अगर मैं इस सेल पे एक दफ़ा क्लिक करूँ तो ये एक्टिव हो गया। उसके बाद अगर मैं अपना माउस बटन ना छोड़ूँ और क्लिक एंड ड्रैग करूँ तो यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्शन या कुछ हिस्सा जो है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सिंपल आप देख रहे हैं कि ये सारा हिस्सा जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपके सामने ये एक सिलेक्शन जो है कंप्लीट है। अब हो सकता है कि ये अगर तो आपका सारा डाटा एक स्क्रीन पे फिल हो रहा है तो आपकी ये जो सिलेक्शन इस तरह का जो मेथड है कि सिंपल क्लिक एंड ड्रैग करके तो आप अपने आखिरी कॉलम तक या सेल तक पहुंच जाएं तो आप सिंपली उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपका जो डाटा है वो एक स्क्रीन में फिल ना हो रहा हो, तो उसकी वजह से आप स्क्रॉलिंग की जो ऑप्शन है उसको बेहतर तरीके से यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आपने ऐसी कोई
ऑप्शन यूज़ की स्क्रॉलिंग की, तो हो सकता है कि आप स्प्रेडशीट में बहुत ही नीचे चले जाएं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो स्क्रॉलिंग की ऑप्शन है ये बहुत क्विक होती है। और आप हो सकता है कि अभी तो आप फ़र्ज़ करें कि हम 25वीं या 26वीं रो पर मौजूद हैं, लेकिन हम अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद स्क्रॉल करें तो हम अचानक से हो सकता है कि कोई 1000वीं नंबर की रो में पहुंच जाएंगे। तो इस वजह से जो स्क्रॉलिंग की ऑप्शन है वो बाज़ दफ़ा ठीक काम नहीं करती माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो उसके लिए सिंपल, अगर तो छोटा डाटा हो तो सिंपल आप क्लिक एंड ड्रैग करके अपनी सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें आप देख रहे हैं कि ज़ियारत जो आखिरी सेल है यहाँ पे स्प्रेडशीट में, या जो आखिरी डाटा वैल्यू है वो आप देख रहे हैं कि J25 के सेल में मौजूद है। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि A4 से J25 के हिस्से की मैं सिलेक्शन करूँ। तो एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले मैं A4 के सेल को एक्टिव कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं शिफ्ट की प्रेस करके रखूँगा अपने कीबोर्ड से, और सिंपल जो आखिरी हमारा सेल मौजूद होगा उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, उस पर अपना माउस बटन लेकर जाता हूँ और उसके बाद क्लिक करता हूँ। तो ये तमाम का तमाम डाटा जो है हमारे सामने सेलेक्ट हो जाएगा या इसकी सिलेक्शन बन जाएगी। तो एक तरीका तो ये है कि आप शिफ्ट क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं कि नेम बॉक्स में आपको A4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं J25 लिखूँ तो आप देख रहे हैं कि मैं J25 के सेल पे चला गया हूँ। यानी कि J25 का सेल जो है वो इस वक्त हमारा एक्टिव सेल है। तो यहाँ से मैं वापस A4 के सेल पे आता हूँ जो कि प्रोडक्ट सोल्ड का सेल है। प्रोडक्ट सोल्ड इसकी वैल्यू है, और यहाँ पे अब मैं ऊपर नेम बॉक्स में मैं J25 लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे एंटर करने से पहले मैं कंट्रोल की प्रेस करके रखता हूँ, और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूँगा J25 लिखने के बाद। तो आप देखेंगे कि इस शॉर्टकट की मदद से हमने एक सिलेक्शन क्रिएट कर लिया है A4 से J25 के सेल तक। तो इस तरह आप सिलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं नेम बॉक्स की मदद से। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, मसलन मैं यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं सिलेक्शन करता हूँ सिंपल क्लिक एंड ड्रैग की मदद से, तो आप देख रहे हैं कि मैं इस तरह रोज़ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या इंडिविजुअल अगर कोई आप सेल सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप उस सेल की भी सिलेक्शन कर सकते हैं। या फिर अगर आप पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपल रो के नंबर पे क्लिक कर दें। जैसे मैंने 6 के इस नंबर पे क्लिक किया तो इस स्प्रेडशीट में जो 6 नंबर की रो है ये सारी की सारी सिलेक्ट होगी। इसी तरह अगर आप कॉलम की हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं सी कॉलम की हेडिंग के ऊपर अगर क्लिक करूं तो इस स्प्रेडशीट में जो सी का कॉलम है ये सेलेक्ट हो जाएगा। और ये बात आपने नोट करनी है कि जब आप इस तरह की सिलेक्शन कर रहे हो कि एक सेल यहाँ से सिलेक्ट करना है, दूसरा सेल वहाँ से सिलेक्ट करना है, तो आपने कंट्रोल की नहीं छोड़नी। कंट्रोल की प्रेस करके रखें, अपनी सिलेक्शंस क्रिएट करते रहें, और उसके बाद आपने माउस बटन छोड़ देना और फिर आप कंट्रोल की छोड़ सकते हैं आखिर में। कंट्रोल की अगर आपने इसके दौरान छोड़ी तो हो सकता है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो लूज़ हो जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में कुछ और सिलेक्शंस कर सकते हैं या नहीं। और एक तरीका ये है कि ये जो आप डाटा देख रहे हैं स्प्रेडशीट में ये एक रीजन कहलाता है जो कि A4 से लेके J25 तक है। तो अगर आप किसी रीजन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, चूँकि ये हमारा डाटा जो है इसमें कोई आपको गैप नहीं नज़र आएगा, कोई सेल वगैरह जो है वो अलहदा नहीं है, या कोई कॉलम्स साइड पर नहीं है, उसके दरमियान कोई स्पेस नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे आप एक दफ़ा इस रीजन के अंदर क्लिक करें, और उसके बाद आपने जैसे रीजन के ऊपर क्लिक किया उसके बाद कंट्रोल ए की आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके लिए ऑटोमेटिकली उस पूरे रीजन को सेलेक्ट कर देगा। तो एक दफ़ा अगर आपने रीजन को सिलेक्ट कर लिया, रीजन के किसी एक हिस्से पे आप क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद कंट्रोल ए की प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके लिए उस पूरे रीजन को सिलेक्ट करवा देगा। दूसरी दफ़ा अगर आपने कंट्रोल ए की प्रेस की तो माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए पूरी स्प्रेडशीट को एक्टिव कर देगा। तो ये बात आपने नोट रखनी है कि अगर आप किसी रीजन को सेलेक्ट करवाना चाहते हो तो आपको उस रीजन के अंदर एक दफ़ा क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद कंट्रोल ए की प्रेस करनी होगी। अगर आपने रीजन से बाहर कहीं क्लिक किया उसके बाद कंट्रोल ए की प्रेस की तो माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए पूरी की पूरी स्प्रेडशीट को सेलेक्ट करवा देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेसन जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट के ऑटो फिल टूल को देखा और सिलेक्शंस के कुछ मेथड पर बात की, ये आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेसन में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।